अच्छा, एज ऑफ अगस्त 2019 9,32,720 एक्टिव पीएमपी के सर्टिफाइड लोग हैं, जिसमें से 300 चार्टर्ड चैप्टर्स मौजूद हैं 218 कंट्रीज के अंदर पूरी दुनिया में। रिक्वायरमेंट्स के लिए क्या होता है कि जी आपके पास एक्सपीरियंस हो, एजुकेशन हो, आपने एग्जाम पास कर लिया हो और उसके बाद आप एग्री करते हो कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट को। इस बुक के आखिर के अंदर चैप्टर है कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट, जिसके अंदर पीएमआई ने बताया है कि किस तरीके से आपने अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इम्प्लीमेंट करना है, फॉलो करना है, कौन कौन सी चीज आपके लिए हलाल है, कौन कौन सी चीज आपके लिए हराम है। ये तमाम चीजें आपको वो कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट के चैप्टर के अंदर बताता है। और इसके ऊपर फिर जब आपका पीएमपी सर्टिफिकेशन हो जाती है तो आपसे एग्री भी करवाता है कि आप इसको फॉलो करेंगे, इस रूल्स को, कोड को अवॉइड करेंगे। प्रोसेस ग्रुप्स के अंदर जो एग्जाम के अंदर वेटेज है वो इनिशिएशन का 13% है, प्लानिंग का 24% है, एग्जीक्यूशन का 30% है, मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग का 25% है, क्लोजिंग का 8% है। तो हमारा फोकस इन्हीं परसेंटेज के हवाले से होगा। जिसकी ज्यादा परसेंटेज होगी उतना ही उसको उसको ज्यादा फोकस किया जाएगा, उसकी ज्यादा प्रैक्टिस की जाएगी। जिसकी कम परसेंटेज होगी रिलेटिवली कंपैरेटिवली हम उसको कम देंगे। कम देने का मतलब ये नहीं कि हम उसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे या बहुत ही कम देखेंगे, हम तो उसको कवर तो पूरा करेंगे, लेकिन कंपैरेटिवली और रिलेटिवली हम बाकियों के मुकाबले में उसको उस पर कम मेहनत करेंगे, जो कि एक लॉजिकली हमें बात ये समझ में भी आती है कि जिसकी कम परसेंटेज है एग्जाम की वेटेज में, तो उसको उसी हिसाब से डील किया जाए। अच्छा, एप्लीकेशन आप अगर सबमिट करना चाहते हैं तो आपके पास 90 दिन होते हैं। आप अगर वंस यू हैव स्टार्टेड टू सबमिट योर एप्लीकेशन, आपके पास 90 दिन होते हैं। 90 दिन के बाद अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो जो रिव्यू होता है जब सबमिट ऑनलाइन हो जाता है तो पीएमआई इसको 5 दिन आपका लेता है इसको रिव्यू करने के लिए। मतलब मैक्सिमम 5% देता है, उसके अंडर भी आपको ईमेल आ सकती है। आपके पास जब ईमेल आ जाएगी कि मैं आप की एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी एप्लीकेशन की पेमेंट प्रोसेस करवा सकते हैं और पेमेंट देने के बाद आप अपना एग्जाम शेड्यूल कर सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता आपकी एप्लीकेशन ऑडिट प्रोसेस के अंदर आ गई, जो कि एक रैंडमली सिलेक्टेड होती है, किसी रीजन या किसी वजह की वजह से, ऐसा नहीं होता कि जी कोई एप्लीकेशन सबमिट करे और उसकी जो है वो कोई गलती की वजह से वो ऑडिट कॉल हो जाए, ऐसा नहीं होता। ये एक रैंडमली समझने की एक साइकिल चल रहा होता है पूरे 24 घंटे के अंदर, और जितनी भी एप्लीकेशन सबमिट हो रही होती है उनको वो ट्रिगर कर रहा होता है। तो अगर आपकी खुदा न खास्ता ऑडिट में आ जाती है तो आपके पास 90 दिन होते हैं कि आप तमाम डॉक्यूमेंट्स बाय पोस्ट पीएमआई के हेड ऑफिस आप भेजें और जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करें। अगर आपकी ऑडिट में नहीं आती तो आपको कोई डॉक्यूमेंट ना ऑनलाइन सबमिट करने की जरूरत है, ना आपने बाय पोस्ट देने की जरूरत है। एग्जाम का जो क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का, वो एमसीक्यूज बेस्ड है। 200 सवाल होते हैं, 4 घंटे आपके पास होते हैं। अब ऑनलाइन आ गया है, जब आपको ऑनलाइन नहीं था, जब आप कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम पे जाके आप इंस्टीट्यूट में जाके टेस्ट देते थे तो उसमें कोई भी आपको ब्रेक नहीं मिलता था। 4 घंटे आपको लगातार उस पर टेस्ट देना पड़ता था। लेकिन अभी जब ऑनलाइन उन्होंने पीएमआई ने गाइडलाइंस निकाली है ऑनलाइन टेस्ट के लिए, तो उसमें उन्होंने 10 मिनट्स का ब्रेक उसमें डाला है। मजीद ऑनलाइन की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं और वो जो भी चीज़ें हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो उनकी वेबसाइट पे मौजूद हैं, तो वहाँ से आप भी रिव्यू की जा सकती है। 1 साल की वैलिडिटी है आपकी आ, आपके एग्ज़ाम देने की, और 1 साल के अंदर आप 3 मरतबा अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, 3 मरतबा आप अटेम्प्ट करने के बाद आपको अगली बार अटेम्प्ट करने के लिए 1 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। आपको अगर सर्टिफिकेशन मिल जाती है तो सर्टिफिकेशन को, क्रेडेंशियल को मेंटेन करने के लिए आपके पास 3 साल होते हैं। 3 साल के अंदर आपने 60 पीडीओस कंप्लीट करने पड़ते हैं और आपने रिन्यूअल फीस जमा करानी पड़ती है। 60 पीडीओस किस तरह पूरे होते हैं? 60 पीडीओस आप की कोई भी ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, और कोई भी सेमिनार अटेंड कर सकते हैं, कोई भी वेबिनार अटेंड कर सकते हैं जो कि कोई पीडीओ आपको असाइन करता हो। इसका बहुत अच्छा तरीका ये होता है कि जब आप फर्स्ट टाइम पीएमआई के मेंबर बनते हैं और मेंबरशिप की फीस देते हैं, तो आपके पास एक और वेबसाइट है जिसका नाम है projectmanagement.com।
वो पीएमआई की वेबसाइट है, उसके अंदर आपको फ्री एक्सेस मिल जाता है, जिसके अंदर आपको बेतहाशा वेबिनार्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं और हर वेबिनार का जो ड्यूरेशन होती है वो 1 घंटे की होती है तकरीबन, और हर वेबिनार का जो वीडियो होता है वो भी 1 होता है। तो तकरीबन ये ऐसा है कि जी 1 साल की वैलिडिटी होती है आपके पास मेंबरशिप की, तो 1 साल के अंदर अगर आप 60 घंटे अपने निकाल लें और 60 घंटे पूरे कर लें और 1 साल के अंदर आप तमाम वीडियोज़ कंप्लीट कर सकते हैं। तो फिर बाकी आप टाइम जो है आराम करें और 3 साल गुज़रने से पहले आप रिन्यूअल फ़ीस दें और उसके बाद मज़ीद 3 साल की आप एक्सटेंशन ले लें और फिर आपने दोबारा 60 वीडियोज़ कंप्लीट करने हैं और फिर रिन्यूअल फ़ीस देनी है 3 साल के अंदर। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट के ऊपर इसलिए उन्होंने पीडीएफ रखे हैं कि आप अगर एक मतलब पीएमपी कर लें तो इसके बाद आप ऐसा नहीं है कि किताबें बंद करके रख दें। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट आपके अंदर होती रहे और आप इससे जुड़े रहें और आप पीएमपी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड वेबिनार्स अटेंड करके अपनी नॉलेज को रिफ्रेश करते रहे हैं और एनहांस करते रहें। तो इसकी रीज़न ये है 60 वीडियोज़ का। अगर आप खुदा न खास्ता अगर आप अपना पीडीएफ नहीं कर पाते या रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाते तो पीएमआई आपको 1 साल का मज़ीद मोहलत देता है कि 1 साल के अंदर आप अपने रिक्वायरमेंट को पूरी कर दें और उस दौरान आपका जो सर्टिफ़िकेट है, क्रेडेंशियल है, वो सस्पेंड रहता है। अगर आप 1 साल के अंदर भी पूरा नहीं करते, तो फिर आपका वो एक्सपायर हो जाता है। अगली बार आपको पीएमपी करने के लिए आपको दोबारा टेस्ट देना पड़ेगा। अच्छा, ये रिक्वायरमेंट्स हैं। आपकी 4 साल की बैचलर्स डिग्री है, तो फिर आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और आपको एक एजुकेशन चाहिए कि जी आपने जो है ना पीएम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एजुकेशन ली है। एग्ज़ाम की जो वो कंप्यूटर बेस के ऊपर जो कि इंस्टीट्यूट में जाके देने की होती है और ऑनलाइन की भी सेम फीस है। $405 जो है वो इसकी मेंबर की फीस है और नॉन मेंबर की $555 है। मेंबरशिप हासिल करने के लिए $139 आपको देने पड़ते हैं। तो 405 में 139 ऐड करेंगे आप, तो ये कोई मेरे ख़्याल से आपको $11 का आपको फ़ायदा मिल जाएगा। अगर आप मेंबरशिप नहीं लेते तो आपको 555 देने पड़ेंगे और 555 में $11 माइनस कर दें, तो जो अमाउंट बनता है वो आपका मेंबरशिप प्लस मेंबरशिप और एग्ज़ाम आप इस पे शेड्यूल कर सकते हैं। तो बेहतर यही होता है कि जी आप मेंबरशिप ले लें, ताकि आपको $11 का भी फ़ायदा मिल जाएगा, दूसरा आपको दूसरे बेनिफिट्स मिल जाएँगे मेंबरशिप। दोबारा एग्ज़ाम देने के लिए आपको $275 देने पड़ेंगे और नॉन मेंबर को $375 देना पड़ेंगे। अच्छा, ये सारी वो बातें हैं कि जी अगर आपकी ऑडिट पे सेलेक्ट हो जाती है, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, तो फिर ऑडिट का अगर खुदा ना खास्ता सेलेक्ट हो जाए, तो फिर आपको सबमिट करनी पड़ती है सारी डॉक्यूमेंटेशन जिसके अंदर आपका जो डिग्री है उसकी कॉपी होगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, इस तरह की चीज़ें और जो सुपरवाइज़र आपका है, जो मैनेजर आपको लीड कर रहा था, उसका उसकी तरफ से एक एप्लीकेशन जाएगी जिसपे उसका साइन होगा, उसकी सिग्नेचर होने के बाद वो एक्नॉलेज करेगी कि हाँ जी, ये बंदा मेरे साथ काम करता था और इसने एज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र मेरे साथ इतने साल काम किया है।